सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टीजीटी, एलटी, लेखपाल आदि के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स आपको सफलता दिलाने में पूरी तरीके से सक्षम है। आज तक जितने भी विद्यार्थियों ने मुझसे मैटर लिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी को असंतोष नहीं हुआ। सभी विद्यार्थी संतुष्ट हैं, सभी विद्यार्थी खुश हैं, अपनी तैयारियों को लेकर के संजीदा हैं, इसलिए वो तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है। और सुपर टेट, एलटी और टीजीटी के मैटर को हर विद्यार्थियों ने सराहा है। टेट के मैटर को कथनात्मक क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2021 के जो टेट का एग्जाम हुआ था, वो भी हमारे मैटर से आए थे वो भी फंस गए थे। और ये जो मतलब इन्वायरमेंट एजुकेशन का था, पर्यावरण शिक्षा का, उसमें से तो रिकॉर्ड बना दिए थे। 28 क्वेश्चन फंसे थे हमारे। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ें कही जाती है चैनल पे, वो चीज़ें बेहतर तरीके से होती हैं, बेहतर तरीके से आपके सम्मुख आती हैं, इसलिए आपसे कही जाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, इसीलिए हम गारंटी लेते हैं। ठीक है ना। और जिन भी लोगों को तैयारी करनी है, वो चाहें तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ करके मैटर आदि प्राप्त करके अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और शेयर अवश्य कर दिया करें। ठीक है ना। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपका तो बढ़ाता ही हो है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब आ रहा है, कितने पदों पर आ रहा है, अर्हताएं क्या होंगी, इन सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। आपको हम बताना चाहते हैं, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 12,000 से अधिक पदों पर आएगा। ठीक है। और जो उसकी परीक्षा होनी है वो मार्च माह में होली के बाद प्रस्तावित है। होली के बाद होगी, ये क्लियर है, कन्फर्म है। उसके बाद जो मतलब इसमें अर्हताओं का विवाद था अर्हताओं के विवाद का संबंधित जो पटाक्षेप है वो शिक्षा निदेशक कार्यालय के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया है। और लोक सेवा आयोग को उन्होंने एक पत्र भेजा है। पत्र में उन्होंने इक्विवेलेंट संबंधी जो समकक्ष वाला मुद्दा था उसको रिसॉल्व कर दिया है, बता दिया है कि समकक्ष में कौन कौन सी डिग्रियां आती हैं। इस बाबत पूरी जानकारी लेने का प्रयत्न किया जा रहा है और पूरी जानकारी उपलब्ध हो जाने के उपरांत आपको अपडेट तुरंत दी जाएगी कि समकक्ष में कौन कौन सी डिग्रियां वो शामिल की जा रही हैं और किन किन विद्यार्थियों को, चाहे वो कला के मैटर के हों, चाहे वो हिंदी के मैटर के हों, चाहे वो अन्य विषयों के मैटर के हों, किन किन विद्यार्थियों को क्या क्या मतलब योग्यताएं निर्धारित की जा रही हैं एलटी ग्रेड की इस शिक्षक भर्ती में, वो आपको बता दी जाएंगी। आज ये अपडेट मिल जाएगी और आपको शाम तक जो है मतलब ये सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। आगामी समय में जो उपलब्धियां जो है मतलब आपके सामने आने वाली हैं वो आपके मेहनत का, आपकी सफलता के लिए बेहद आवश्यक है। वजह यह है कि जिस तरीके का नेगेटिव कंटेंट, जिस तरीके का नेगेटिव थॉट आपके सम्मुख उपस्थित किया गया और आपको परेशान किया गया, उस तरीके की चीज़ें जो मतलब सोशल मीडिया पर अक्सर चलती रहती हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से निकल करके आपको तैयारी करनी है और तैयारी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं होता। ठीक है ना। लक्ष्य को प्राप्त करना इतना आसान भी नहीं होता। वजह यह होती है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि विष्णु भगवान के जो है पूर्णावतार माने जाते हैं, है ना। सुदर्शन चक्र के साथ वो जो है उत्पन्न हुए थे और कौमुदगी गदा भी उनके साथ थी, मतलब इसीलिए उनको पूर्णावतार कहा जाता है। ठीक है ना। वो सुदर्शन किसी के सामने भी लेके आ जाते थे तो लेकिन ये चीज सोचिए कि 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। वो तो भगवान थे, वो चाहते तो एक सेकंड में पांडवों को जिता देते। बस एक बार जो है अपनी माया चलते हैं, सारे के सारे कौरव नष्ट हो जाते खुद ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कर्म प्रधान होना चाहिए, है ना। कर्म करते रहना चाहिए। मनुष्य को कर्म की शिक्षा उन्हें देनी थी, इसलिए जो है आपको भी लगातार कर्म करते रहना है। अगर आप थक करके जो है निराश होकर के बैठ जाएंगे
कि अभी तो विज्ञापन नहीं आया, कैसे हम तैयारी करें, क्या करें। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपका ही नुकसान होना है, बाकी और किसी का नुकसान नहीं होना है। आपको तैयारी करनी है, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। तो ये जो समय मिल रहा है आपको, इस समय का भरपूर सदुपयोग करिए, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि एलटी ग्रेड का जो पेपर होता है वो पेपर स्तरीय होता है। स्तरीय का मतलब है कि आपको संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करना ही पड़ेगा, तभी आप 110 प्लस 120 प्लस करके आ पाएंगे। सबसे बड़ी चीज यही है। देखिए, एलटी ग्रेड का अध्यापक बनना या जीआईसी प्रवक्ता बनना कोई जो है मतलब मजाक बात नहीं है। जितने लेवल पे आप जाकर के टीजीटी की तैयारी करते हो, पीजीटी की तैयारी करते हो, उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 2-4-5 इंच ऊपर जो है आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तभी आप एलटी ग्रेड को जो है हिट कर पाओगे, तभी आप उसमें सफल हो पाओगे, अन्यथा मुश्किल है। ठीक है? क्योंकि जीएस के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, देखिए पैटर्न आपको हम बता देते हैं कि किस पैटर्न पे आपको पढ़ना है, लेकिन ये सारी बातें हम जो है दोपहर के वीडियो में कर लेंगे। अभी आपको सूचनाएं दे देते हैं। ठीक है? और एलटी ग्रेड में जो मतलब विज्ञापन आना है आपका, वो विज्ञापन आपका 15 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है, 15 तारीख के बाद कभी भी। ठीक है ना? जो लोक सेवा आयोग से जो सूचना प्राप्त हुई है, वो सूचना यही कहती है कि 15 तारीख के बाद लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा। परीक्षा कैलेंडर में जाहिर सी बात है आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी शामिल होगा। ठीक है? तो उस परीक्षा कैलेंडर में जब सारी चीजें शामिल होंगी तो जाहिर सी बात है आपका विज्ञापन भी आएगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई हमारा समकक्ष वाला मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, हम तुरंत विज्ञापन जारी कर देंगे। ठीक है ना? तो विज्ञापन आना तो तय है, लेकिन आपकी तैयारियां कितनी है एलटी ग्रेड के लिए, ये मायने रखता है। तैयारी अगर करके सचमुच में आपको अगर राजकीय विद्यालयों का अध्यापक बनना है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम गारंटी देते हैं इस बात की कि हम आपको हर तरह से सफलता दिलाएंगे, हर तरह से। अब इसे आप चाहे जिस अर्थ में समझ लें है ना? और हर तरह से का मतलब है कि आपकी मेहनत मेरा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत मेरा मटेरियल, आपकी मेहनत मेरी गाइडलाइन, सारी चीजें मिलकर के आपको सफलता अवश्य प्रदान कराएंगी। जो अनुभव आज तक मेरा 10 साल का एजुकेशन सेक्टर का रहा है, जो अनुभव मेरा 12 साल 14 साल का तैयारी का रहा है, उन सारी चीजों का निचोड़ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि 2004 से 2022 तक का 21 तक का जो सफर रहा है वो मेरे कॉम्पिटिटिव लाइफ का रहा है। ठीक है ना? और 2016 में सफलता प्राप्त करने के पहले मैं भी आपकी ही तरह एक आम छात्र रहा करता था, और मैं भी तैयारियां करता था, और ज्ञान जो है, ज्ञान का स्तर अपना हमेशा बढ़ाता था, लेकिन विज्ञापन भले ही नहीं आता था। मैं आपको सच बता दूं, 2012 से लेकर के 2013 का जब टीजीटी पीजीटी फाइनल हुई थी, कोई विज्ञापन नहीं था, कोई विज्ञप्ति नहीं थी। 4 सालों तक कोई विज्ञापन, कोई विज्ञप्ति नहीं, सारी चीजें एकदम ठप पड़ी थी। लेकिन फिर भी नहीं, कम से कम तो 5 घंटे की पढ़ाई रोज करते थे, और इस उम्मीद में पढ़ाई करते थे कि हाँ एक दिन विज्ञापन आएगा तो हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक 120 प्लस जाएगा। अब 2016 में यही हुआ, 2016 में सफलता भी मिल गई। तो आपको भी यही करना है, पढ़ाई करते रहना है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। जीआईसी प्रवक्ता में जो है मतलब कितने पद आ रहे हैं, इस बाबत जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया, तो लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि इन 1997 पदों पर विज्ञापन आएगा, 1997। ठीक है ना? और ये पद जो है मतलब समस्त विषयों के होंगे, और जो है मतलब उसकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी, क्योंकि एलटी ग्रेड के साथ ही इसकी विज्ञप्ति आनी है। इसमें इस बार नैनोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री ये प्रवक्ता के दायरे में आएंगे। ये डिग्रियां भी अप्लायर होंगी इसमें, और टेक्निकल आर्ट, फाइन आर्ट, प्राविधिक कला और बीएफए, ये सभी डिग्रियां जो है वो एलटी ग्रेड में अप्लायर होंगी। ठीक है ना? इनके लिए जो समायोजन का, जो संशोधन का बात था, वो सारी चीजें लोक सेवा के द्वारा सॉर्ट आउट की जा रही हैं, और नियुक्ति आदि के संबंध में भी लगातार प्रयास जारी है मेरा। बहुत जल्दी उस पर भी मामला सॉर्ट आउट होगा। तो आपको निश्चिंत होकर के एलटी की तैयारी में लगना है, क्योंकि एलटी आपकी सबसे पहले होनी है, उसके पहले
आपका जो है मतलब उसके बाद जो है आपका जो है वो सुपर टेट होगा, ठीक है ना। फिर